आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। स्किन के बारे में भी बताऊंगी, ऐसा एक मास्क बताऊंगी कि घर बैठे आप बहुत अच्छी स्किन केयर कर सकते हैं। और डेली रूटीन भी आपसे शेयर करूंगी और कुछ अपनी प्यारी बहनों से ऐसी बातें भी शेयर करूंगी जो उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैर से होंगे, अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सुबह का टाइम है और जी आपने देखा कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मुसलसल 3-4 दिन हो गए बारिशें हो रही हैं। तो बस ये अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश बरसाए और जहाँ सैलाब की सूरत हाल है अल्लाह पाक उधर अपनी रहमत करे। तो जी बस ये था कि नाश्ता वगैरह भी साथ साथ चल रहा था, रूटीन भी चल रही थी। आपको पता है घर के काम तो इतने ज़्यादा होते हैं, बस जी ना पूछे तो। लेकिन चले वो तो होते ही होते हैं, क्यों लेकिन जो घर के काम होते हैं ना, उसी को लेके हम क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, उसी से क्यों ना हम अर्निंग करी जाए। तो क्यों, क्या ऐसा मुमकिन है? जी बिल्कुल क्यों नहीं है जी। तो देखिए ना, हम आप कोई भी है डेली तो काम करते ही करते हैं और ये ऐसी रूटीन है, ये ऐसे आप उसको कम कर सकते हैं, एक दिन मिस कर सकते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। क्योंकि जिनके बच्चे हैं, जो फैमिली है, माँओं को तो ज़्यादा टेंशन होती है ना, सारा दिन ही निकल जाता है। तब तक शादी नहीं होती, तब तक तो माँ बाप के घर मौजूद होते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और फिर जो मेरी तरह ख़वातीन है, मेरे ख्याल से मेरी तरह तो हर ख़वातीन है जो सच चाहती है कि मेरा घर में हर चीज़ मौजूद हो, हर ख्वाहिश भी पूरी हो और वो भी बस अपने पैरों पर खड़ी हो। तो जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तकरीबन 9-10 साल मैंने अपना सैलून स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में टाइम लगता है, ठीक है ना? तो मैंने मुझे इस चीज़ का एहसास है, मुझे इस चीज़ का पता है कि जब इंसान एक बहुत अच्छा अर्न करने लग जाता है, अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, तो वो अपनी हर ख्वाहिश को पूरी कर सकता है। तो इसलिए मैं इस चीज़ का और दावे से कह सकती हूँ कि जो मेरी बहनें घर में है ना, जो बाहर जॉब भी करती हैं, ठीक है? यही नहीं कि आप घर में रहती हैं, आप बाहर जॉब करती हैं, जो लड़कियाँ पढ़ती हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ भी है, आप अपना आज से आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, ठीक है ना? यूट्यूब के साथ-साथ आप ना अपना एक घर में कहते हैं ना ले रह के बहुत अच्छा एक आप कर सकती है, बहुत अच्छा एक आप जॉब कर सकती है घर में रहते हुए। तो जी सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, आप अपना सैलून स्टार्ट कर दें। अगर आपको कोई मुश्किल ना हो, आप ईज़ी है, आपकी जगह आपके पास ईज़ी है, घर से आपको बाहर ना जाना पड़े। उसके अलावा आप घर में खाना बना सकते हैं, ठीक है? अगर वो भी आसान है। उसके अलावा काफ़ी काफ़ी चीज़ें हैं। मेरे ख़्याल से ख़वातीन के पास बहुत हुनर है, अल्लाह पाक ने बहुत सी सलाहियत रखी हुई हैं, तो क्यों ना उनका इस्तेमाल किया जाए। तो बिल्कुल क्यों हम उनको बिल्कुल भी ऐसे ज़ाया करें। तो सबसे जो ख़ास है आजकल का, तो देखें ना हर किसी के पास मोबाइल है। अगर आप मोबाइल का है इस्तेमाल करके, मोबाइल को ही यूज़ करके उससे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकती है। अच्छा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा महंगे मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं भाई मेरे पास अब बहुत ज़्यादा महंगा हो। मेरे ख्याल से ख़वातीन के पास, सबके पास नॉर्मल ही मोबाइल होते हैं, किसी के पास इतना महंगा मोबाइल नहीं होता, क्योंकि बच्चों वाले होती हैं, वो बच्चे तोड़ भी देते हैं। बस ये होता है थोड़ा सा जो उनका कैमरा हो ना, जो कि बस वीडियो अच्छी बन जाए। और उसके अलावा अगर इतनी ख़ास भी नहीं बनती, फिर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको ना बहुत अच्छी सी आप जब उसको ऐड करेंगी किसी, आप बहुत से, मैं तो इन शॉर्ट में करती हूँ, जब आप करेंगी तो उसकी हर चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना? जब आप अपने पाँव पे खड़ी हो जाएँ, जब आप बहुत अच्छा अर्न करने लग जाएँ, तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आपको एक अच्छा सा मोबाइल भी दिलवाएगा। तब तक आपने करना है क्या, बस आपने अपना जो भी मोबाइल है ना उससे काम चलाएं, ठीक है? उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और उसके साथ साथ आप घर में रहते हो, बहुत सी ख़वातीन कहती हैं भाई हम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? मैं भी तो कर रही हूँ, आप मुझे देख लें। देखिए ना, मैं भी तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ना, अब 4 बच्चों को लेके मैनेज कर लेती हूँ, बच्चे स्कूल भी चले गए। अब देखिए सुबह का टाइम था, हर चीज़ जो हमारा काम था वो भी हो रहा था, किचन भी हो रहा था, घर की सफाई भी हो रही है और आपसे बातें भी हो रही हैं, बच्चे स्कूल जा चुके थे। देखिए ना, माँओं को तो काम होते ही होते हैं, और लेकिन इसी काम को लेके हम डेली एक काम को करके बोर हो जाते हैं। और कभी-कभी तो ऐसे होता है दिल ही नहीं कर पाता, क्योंकि बस दिल चाहता है कि बिल्कुल भी ना करें। लेकिन यकीन माने काम तो चलते ही रहते हैं। काफ़ी अच्छी उनमें ये भी होता है कि आप अपने काम को थोड़ा-सा कभी-कभी थोड़ा-सा रहने भी दें, कभी आराम भी करें। ये भी नहीं कि हर टाइम काम, काम, काम। मैं इस चीज़ का भी मशवरा नहीं दूँगी। लेकिन जब आप इसी काम को लेकर इससे अर्निंग करने लग जाएँगी, इसे कमाने लग जाएँगी, तो ये काम आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप ऐसे टाइम होगा कि आप काम ढूँढेंगी कि हाँ जी, हमें कौन-सा काम हो, कि कौन-सा काम हो, ऐसे काम हो, वैसे काम हो। तो बिल्कुल मैं तो यही कहती हूँ, टाइम ज़ाया ना करें। जो भी वक़्त ज़ाया हो गया, जो भी टाइम ज़ाया हो गया, वो तो चले ठीक है, लेकिन आज से जो मेरी बहनें देख रही हैं ना मेरी वीडियो, तो बस मैं उनसे यही मशवरा दूँगी कि आज से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, ठीक है ना? उसके अलावा काफ़ी ऑप्शंस हैं, ठीक है ना? और इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रही आप कैसे करें, आप मेरे पास फलानी चीज़ नहीं है, मेरे पास कुछ भी ऐसे, देखें ना, अगर कोई आपको समझ नहीं आ रही, तो सबसे पहली ऑप्शन
ऑप्शन यही है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, तफसील से बताऊँगी। इसके अलावा आपको वीडियो भी बना दूँगी, आपको हर चीज़ समझाऊँगी। देखिए मेरे प्यारे बहन, मैं तो यही कर सकती हूँ, आप कितनी हेल्प कर सकती हूँ और उससे ज़्यादा तो और क्या। बस जब आप सीखने लग जाएँगी, आप खुद को इस चीज़ का शौक होगा तो इंशाल्लाह आप हर चीज़ सीख जाएँगी। क्योंकि मैं भी आप ही तरह थी, मैं बस वीडियो देख लेती थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं मतलब देखती थी तो मैं कहती थी पता नहीं कैसे करती होंगी, क्या करती होंगी, शायद ये लैपटॉप में करती होंगी, लेकिन मुझे तो लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी नहीं चलाना आता था, मुझे मोबाइल ही ढंग से चलाना आता था, तो मैं उसका क्या आपको बताऊँ। और आपको मैं बताऊँ, मैंने यूट्यूब भी बहुत कम यूज़ करती थी, मतलब इतना नहीं था। बस ऐसे किसी की वीडियो देख ली, अब तो मुझे ठीक से याद नहीं है कि 3-4 साल पता नहीं किसकी देखी, तो दिमाग में आया पता नहीं वो कैसे कर लेती है, कैसे किया होगा, क्या होगा। तो जी जब रिसर्च की, जब यूँ सीखा 1-2 साल लगे सीखने में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल से अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को तो आपको पता है नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन जितना सीख चुकी हूँ ना तो बहुत अच्छा है। तो चलिए वो तो बातें हो गई, इसके साथ-साथ आपसे फेस मैक्स मार्क्स में शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, इसकी मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है और इसके अलावा मैंने कहा चलिए जिसे नहीं देखी वो मेरी वीडियो के साथ वो ये भी देख लें। अच्छा, ये मुलट्ठी आजकल बहुत ज़्यादा हुआ था, मुलट्ठी जहाँ देखे जादुई लकड़ी, जादुई लकड़ी। अच्छा, इसमें मैंने इसका सीरम भी बनाया है, इसका फेस पैक भी बनाया, मैंने काफ़ी बनाया। तो मैं यकीनन मैं आपसे ये कहती हूँ कि वाक़ई ये चीज़ अच्छी है, रिज़ल्ट वाली है। तो ये मुलट्ठी पाउडर है, ईज़िली पंसारी से मिल जाता है और यकीन मानिए 100 रुपए का इतना ज़्यादा मिल गया था कि काफ़ी दिन ये यूज़ हो जाएगा। और ये नॉर्मली घर में बेसन होता है। अच्छा, ये ऑयली ड्राई स्किन दोनों के लिए है और मैं तो वैसे भी ड्राई स्किन है, तो मेरी ऑयली स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है। आपको पता है जो बेसन है वो तो जो स्किन पे ऑयल हो ना उसको कैसे खींचता है। अच्छा, रूटीन को तो हमारा होते रहता है, तो आप सिर्फ थोड़ा-सा टाइम निकालेगा, मतलब सुबह जब आप बच्चों को स्कूल भेज दें ना, नाश्ते वगैरह से फ्री हो जाए, जब आपने काम स्टार्ट करना हो, तब आप ऐसा काम कर लिया करें। मतलब अभी मैं फेस मास्क बना रही हूँ, तो आपने बना के अप्लाई कर लेना, उसके बाद अपना-अपना काम करते रहना। 15-20 मिनट, आधा घंटा इसको देना जी, उसके बाद ये ड्राई हो जाएगा, साथ-साथ मुँह धोना, साथ-साथ आपका काम हो जाएगा, है ना आपको? तो ये देखें ना कितना अच्छा कि आपको स्पेशल टाइम ही नहीं निकालना पड़ेगा। ये भी नहीं कि भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, ये नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, बहाना कोई नहीं चलेगा, बस आपने करना है। अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना। 2 चम्मच मैंने यहाँ इसमें मुलट्ठी पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने बेसन लिया है, अपने फेस के हिसाब से ले लें। अच्छा, ये मेरे पास पड़े हुए थे एवियन के कैप्सूल, क्योंकि मैं लेके आई थी, तो मैंने कहा चलिए ये भी यूज़ कर लें, क्योंकि आपको पता है व्हाइटनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं। और जी मेरे पास घर में शहद भी पड़ा हुआ था और मैं ये भी मैं सुबह आप जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं सुबह एक ग्रीन टी घर में बनाती हूँ, उसमें ऐड करके पीती हूँ, तो मैंने कहा चलिए ये भी मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। और सबसे मज़े की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है, चाहे मैं अपनी स्किन पे कुछ भी अप्लाई कर लूँ ना, कोई टेंशन नहीं, कोई दानों की किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही होता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप, इसमें अरके गुलाब डाल लें, पानी डाल लें, ठीक है, जो भी आपके पास है। अरके गुलाब डालेंगे तो ज़ाहिर ज़्यादा असर होगा, पानी डालें नॉर्मली। अच्छे से मिक्स करें और फेस पे अप्लाई करें, तकरीबन आपने 10-15 मिनट इसको रखना है, उसके बाद सूख जाएगा तो आपने इसको सादा पानी से आपने धो लेना। इतना प्यारा चेहरे पे ग्लो आता है, इतनी प्यारी चमक आती है ना, बड़ी प्यारा मतलब फेस हो जाता है, नीट क्लीन हो जाता है, मतलब हमारे जो स्किन का ग्लो ख़त्म हो चुका है ना वो आ जाता है। तो लाजमी अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छा इसका है। अगर कोई समझ नहीं आ रही तो इसका मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई, आप वो भी देख सकते हैं। बस जी मेरी प्यारी बहनों, आज का मैसेज उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मैं तो बस यही कहती हूँ, आपने लाजमी बस मुझे इंतज़ार रहेगा कौन कौन मेरी बहनें जो अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाली है और जो स्टार्ट कर चुकी हैं, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक जल्दी कामयाब करेगा। तो जी बस आज की छोटी सी वीडियो, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो हाँ जी लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बड़े मज़े के आपको व्लॉग मिलते हैं, डेली रूटीन्स भी मिलती है, स्किन केयर भी मिलती है, काफ़ी अच्छी बातें होती हैं। क्योंकि मैं अपनी बहनों से जो उसके काम की बातें होती है वही करती हूँ, फालतू बस ऐसे रूटीन ही नहीं शेयर करती कि जिसको कोई फ़ायदा ना हो। हाँ, फ़ायदा लेना अब आपकी काम है कि आप अमल करती हैं कि बस आप इग्नोर ही कर रही हैं। तो बस जी आज की मेरी वीडियो बस थोड़ी सी लंबी हो गई, इतनी ज़्यादा लंबी भी नहीं, लेकिन उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फेस मास्क लाजमी अप्लाई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कितना क्या फ़ायदा हुआ होगा। तो बस जी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, एक नई चीज़ के साथ मिलते हैं, एक नई मालूमात के साथ मिलते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपना प्यारों का ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।